भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के समूह को क्वाड कहा जाता है, जिसका पूरा नाम क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। क्वाड के सदस्यों में शामिल अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जापान तीसरी और भारत पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऑस्ट्रेलिया भी एक विकसित देश है। इतनी बड़ी सामूहिक ताकत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी चीन के बढ़ते असर और उस पर निर्भरता को कम करने के इरादे से इकट्ठा हो रही है। पिछले महीने एक वर्चुअल बैठक में भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार व वाणिज्य मंत्रियों ने भाग लिया था। उस बैठक का मकसद चीन पर आर्थिक और व्यापारिक निर्भरता को कम करने के लिए तीनों देशों के बीच एक सप्लाई चेन बनाने की तैयारी करना था। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया की इस कोशिश को सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव यानी SCRI का नाम दिया गया है। इन कोशिशों को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। ये दो धारी तलवार यानी क्वाड और SCRI चीन के खिलाफ व्यापार, स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाकर इस्तेमाल की जाएगी। सवाल उठता है कि आखिर भारत को इससे कितना फायदा होगा। दिल्ली में फॉर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में चीनी मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर फैसल अहमद के अनुसार भारत को फायदा तब होगा जब वो क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी RCEP में दोबारा शामिल हो जाए। लेकिन इस समूह में जापान और ऑस्ट्रेलिया के अलावा चीन भी शामिल है, जिससे भारत को कठिनाई हो सकती है। टोक्यो में हो रही बैठक क्वाड देशों की दूसरी बैठक है। पहली बैठक पिछले साल सितंबर में न्यूयॉर्क में हुई थी। बैठक के एजेंडे को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि एजेंडा मोटे तौर पर कोविड-19 के बाद की नई विश्व व्यवस्था और महामारी से एशिया में उत्पन्न चुनौतियों पर गौर करना है। क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा होगी। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच आपसी रिश्ते पहले से ही मजबूत रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि चीन की कथित हरकतों ने इन्हें अब एक दूसरे के और ज्यादा करीब ला खड़ा किया है। चीन के बढ़ते असर से ये चारों देश चिंतित नजर आते हैं। उधर चीन ने इस क्वाड समूह के बनाए जाने पर आपत्ति जताई है। पिछले महीने चीन के उप विदेश मंत्री लाओ झाओहुई ने क्वाड को चीन विरोधी फ्रंटलाइन या मिनी नाटो के रूप में वर्णित किया था। ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में प्रोफेसर हेलेना ली चीनी मामलों की विशेषज्ञ हैं। उनका कहना है कि चीन स्पष्ट रूप से चिंतित है कि क्वाड समूह भविष्य में चीन विरोधी आकार लेगा, जिससे चीन के हित को खतरा है। लेकिन चीन में सिचुआन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के एसोसिएट डीन प्रोफेसर हुआन यूनसोंग कहते हैं कि इन चारों देशों का चीन का विरोध करना किसी के हित में नहीं है। वो कहते हैं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि क्वाड देश कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में अपनी नाकामी को चीन के खिलाफ लड़ाई बनाकर छिपा रहे हैं। प्रोफेसर वान यूनसोंग के विचार में ये अनिश्चित है कि अमेरिका के नेतृत्व में सप्लाई चेन को मजबूत करना कितना प्रभावी हो पाएगा। सफलता मिलने की कम उम्मीद के बावजूद ये इन चारों देशों की मजबूरी है कि वो चीन के असर को कम करें, क्योंकि ये वो देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्थाएं चीन से गहरे तौर से जुड़ी हैं। इसे समझने के लिए जरा इन तथ्यों पर ध्यान दें। चीन 2013 से 17 तक भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा, अब दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। ऑस्ट्रेलिया के कुल निर्यात का लगभग आधा यानी 48.8% चीन को जाता है। चीन जापान द्विपक्षीय व्यापार 2019 में 317 अरब डॉलर का था, जो जापान के कुल व्यापार का 20% है। अमेरिका चीन ट्रेड वॉर के बावजूद 2019 में द्विपक्षीय व्यापार 558 अरब डॉलर का था, जिसमें सर्विसेज शामिल नहीं हैं। इस साल जुलाई तक चीन अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 290 अरब डॉलर से ज्यादा था। एक तरह से देखें तो इन देशों के लिए चीन से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है। ये चारों देश व्यक्तिगत रूप से भी चीन पर निर्भरता कम करने में जुटे हैं। भारत ने चीन के कई ऐप पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिका ने तो 2018 से ही चीन के खिलाफ टैरिफ की एक दीवार खड़ी करनी शुरू कर दी थी। जापान अपनी उन कंपनियों को अपने देश में वापस लाने की योजना पर काम कर रहा है जिनका प्रोडक्शन यूनिट चीन में है, और ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन की धमकियों में आना बंद कर दिया है। लेकिन चीन के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से उठाए कदम अब तक बहुत कामयाब होते नजर नहीं आते। अमेरिका के टैरिफ युद्ध के बावजूद चीन ने इस साल जुलाई तक अमेरिका को 220 अरब डॉलर का सामान बेचा है। इसी पीरियड में अमेरिका ने लगभग 60 अरब डॉलर का सामान चीन को बेचा है। जापान की मजबूरी यह है कि चीन उसके लिए एक बड़ा बाजार है। भारत में भी चीनी आयात में बहुत ज्यादा कमी नहीं आई है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार भारत और जापान के बीच रिश्ते घनिष्ठ हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर मतभेद बाकी हैं।
सूत्रों के अनुसार जापान बहुत जल्दबाजी में है और वो इस पहल को नवंबर से ही शुरू करने का सुझाव दे रहा है, लेकिन भारत वही करेगा जो उसके राष्ट्रीय हित में होगा। प्रोफेसर वान युनसोंग कहते हैं कि अगर क्वाड देशों ने चीन के खिलाफ कोई कदम उठाया तो चीन की रणनीति में भी बदलाव आएगा।